हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम आज इंग्लिश टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9 का छात्र हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11, चाहे 12 का हो। ठीक है, चाहे वो जूनियर लेवल का हो। एक छोटे से लेकर के बड़े तक के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर बेस पढ़ना है इंग्लिश की, तो ट्रांसलेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन ग्रामर का बेस होता है। अगर ट्रांसलेशन नहीं आते हैं तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए आज हम टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस क्या है? जिसको एक भी टेंस नहीं आते, एक वो टेंस बस सुना बस है और आता कुछ नहीं है उसको, तो आज से आप लोग स्टार्ट करिएगा। इस वीडियो को लगातार देखिएगा, कंटिन्यू हम वीडियो टेंस के देते रहेंगे और सारी ग्रामर को हम कवर करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। डोंट वरी, आपके साथ हम ट्रांसलेशन लेकर के आए हैं। ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक टेंस होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है? टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल। काल यानी मौत नहीं कि आप लोग मौत समझ लें। काल का मतलब समय होता है। क्या होता है? समय। इसको कॉल भी कहते हैं और समय भी कहते हैं, यानी टाइम। देखिए, कोई भी आप बात करते हैं, जितनी भी बातें आप करते हैं तो टेंस में बात करते हैं। अभी हम भी पढ़ा रहे हैं तो टेंस में ही बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट की है, कि फ्यूचर की, कि पास्ट की है। ठीक है, तो हम टेंस हमें ये बताता है कि किस टाइम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप कोई भी चर्चा करते हैं तो बीती हुई है, कि आज की है, कि आने वाले भविष्य के लिए है। टेंस यानी टेंस कितने होते हैं? तो बच्चों, जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। टेंस 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टेंस 3 होते हैं। अच्छा बच्चों, कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट। एक क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, ये आप जानते होंगे, लेकिन उन बच्चों को भी हमें साथ में लेना है जो एक भी कभी टेंस नहीं पढ़ा है। ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, ये फ्यूचर टेंस। अच्छा बच्चों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, यानी जो बीत गया, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल, जो समय चल रहा है उसको भविष्य काल नहीं, जो समय आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे जो आज हम पढ़ा रहे हैं या आप वीडियो जिस समय में देख रहे हैं वो वर्तमान में देख रहे हैं, और जब नहीं देखे थे वो टाइम चला गया, वो भूत हो गया, यानी बीत गया, पास्ट हो गया। पास्ट माने गुजरना, पास्ट गुजर गया। और यहाँ भविष्य, जब आप या तो स्किप कर देंगे, कहेंगे बाद में देखेंगे, यानी गा गे गी आता है, और जो बीत जाता है था थे थी आता है, और जो है हूँ हाँ आता है, है हूँ हैं आता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी पहचान बता दी हमने। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें होता क्या है? इनके तीनों के 4 रूप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टेंस के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं बच्चों। कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, 4 रूप होते हैं अगर, तो देखिए प्रेजेंट का कौन कौन सा? पहला रूप होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल होता है। सिंपल बोले या इंडिफिनिट बोले? क्या बोलें बच्चों? सिंपल बोले या इंडिफिनिट बोले? दूसरा रूप क्या होता है? दूसरा रूप बच्चों कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा बच्चों, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट होता है।
और चौथा नंबर होता है बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों को मिला के बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों इनके नाम के पीछे रहस्य तो है, इसको समझेंगे हम। खाली हमें पढ़ना बस नहीं है, हमें समझना भी है, रियल में समझना है, एहसास करना है कि क्या है, तब आप टेंस रियल में पढ़ रहे होंगे। अच्छा बच्चों सिंपल, अच्छा प्रेजेंट के 4 हो गए, तो प्रेजेंट सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट बोल देंगे, ये सिंपल पास्ट कह देंगे, ये सिंपल फ्यूचर कह देंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कह देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कह देंगे, वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह सिंपल फ्यूचर हो जाएगा या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रत्येक के 4 हैं, तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, कितने हो गए 12। कुल टेंस के रूप, यानी कुल टेंस के जो रूप होते हैं, कुल टेंस के रूप कितने होते हैं 12 होते हैं। बच्चों 12 टेंसों को हमें पढ़ना है, ठीक है। 12 टेंसों को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक आपकी क्लियरिटी हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट के, ठीक है। अच्छा इनके पार्ट कैसे लिखेंगे, अगर हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, आप प्रेजेंट लगाएंगे और ये इंडेफिनिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इंडेफिनिट। पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं बच्चों, इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। अच्छा दूसरा क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जुड़ेगा, तो दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस OUS, ठीक है बच्चों। अब हम जोड़ते हैं प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ, तीसरा पार्ट बन जाता है, ठीक है बच्चों। हमने अभी प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ जोड़ा, अब हम जोड़ने वाले हैं प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ, तो तीसरा पार्ट हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट देख रहे हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट को जोड़िए कंटिन्यूअस के साथ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट को जोड़िए परफेक्ट के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट को जोड़िए परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी प्रकार आप गेस कर सकते हैं कि पास्ट को जोड़ेंगे इंडेफिनिट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये देखिए प्रेजेंट हट गया, क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। फिर या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अब पास्ट को कंटिन्यूअस के तो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, यानी प्रेजेंट हटा देना है, अब बस बाकी यही सब पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी इतना ये पार्ट क्या कर देना है, हटा देना है, इसकी जगह में क्या लगा देना है, पास्ट। इसी प्रकार से जब फ्यूचर के पढ़ेंगे तो इनको हटा देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा, बाकी यही रहे।
तो 4 इसके 4 इसके 4 इसके 12 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम आगे लिखते हैं पास्ट के पार्ट। ठीक है, अभी प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़े, अब देखिए पास्ट टेंस के चारों पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पास्ट को इंडेफिनिट के साथ जोड़ते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट। क्या बच्चों लिख सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं, या कह सकते हैं सिंपल पास्ट। क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। दूसरा नंबर क्या, पास्ट को कंटिन्यूस के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। क्या आ जाता है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पास्ट को परफेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आ जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इनमें टेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे पास्ट को किसके साथ जोड़ देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ, तो पास्ट क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट के सभी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 हो चुके, प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, 8 कंप्लीट कर चुके। ठीक है, अभी हम अब पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के चारों पार्ट को। ठीक है, हम पास्ट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ रखे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब देखिए फ्यूचर टेंस का टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। फ्यूचर को हम मिलाते हैं इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ मिलाते हैं बच्चों? इंडेफिनिट के साथ। तो फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे, इसको फुटूरे मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट हो, इसको हम फुटूरे न पढ़ना, फ्यूचर करते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर, फुटूरे नहीं करना। फ्यूचर किसके साथ मिलाते हैं बच्चों? इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ मिला दिया? इंडेफिनिट के साथ मिला दिया, या मिला दो इसके साथ। अगर ये मिलेगा तो पहले इसका नाम होगा सिंपल फ्यूचर। क्या कह सकते हैं? सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे फ्यूचर को मिला दें कंटिन्यूस के साथ तो बच्चों क्या बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। इनको जिसके साथ मिला देते हैं वही नाम बोलने लगते हैं। इनको बेचारों को क्या है, चाहे जिसके साथ मिला दो वही नाम जुड़ जाता है। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर को किसके साथ मिला दें? फ्यूचर परफेक्ट के साथ मिलाने पर फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है। फ्यूचर को परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मिला दो तो बच्चों बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके बच्चों, इस प्रकार से हमारे तीनों टेंस के 4 रूप कंप्लीट हो जाते हैं और 12 टेंस पूरे हो जाते हैं। अब 12 टेंस में फर्स्ट नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, उसको हम व्यू कर देंगे, पूरा शो कर देंगे, जूम हो जाएगा पूरा उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और आगे बढ़ें।